एक कमरा, सैकड़ों चेहरे, सबका एक ही सपना, वो है आईएएस बनना। लेकिन जब 2026 का क्वेश्चन पेपर खुला तो सिर्फ सवाल ही नहीं खुले, हजारों एस्पिरेंट के भ्रम भी टूट गए। किसी ने कहा पेपर बहुत कठिन था, किसी ने कहा ऐसा तो किसी कोचिंग ने भी नहीं पढ़ाया। लेकिन क्या सच में गलती पेपर की ही थी? हर साल लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लेकर निकलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? यूट्यूब, टेलीग्राम, टॉपर स्ट्रेटजी, फिर बेस्ट कोचिंग फॉर यूपीएससी। यहीं से एक नई दुनिया शुरू होती है। डेमो क्लासेस, एयर पोस्टर्स, 1000 प्लस सिलेक्शन, सक्सेस स्टोरीज। धीरे धीरे एस्पिरेंट को लगने लगता है अगर कोचिंग मिल गई तो आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर कोचिंग की सिलेक्शन की गारंटी होती तो हर साल सबसे ज़्यादा आईएएस इंस्टीट्यूट से ही निकलते। लेकिन यूपीएससी का रिजल्ट कुछ और कहानी कहता है। इस साल का यूपीएससी का पेपर सिर्फ फैक्ट ही नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था क्या तुम सोच सकते हो, क्या तुम एलिमिनेशन कर सकते हो, क्या तुम कॉन्सेप्ट समझते हो। क्योंकि यूपीएससी अब सिर्फ मेमोरी का टेस्ट नहीं रहा, ये डिसीजन मेकिंग एग्ज़ाम बन चुका है। यही वजह है बहुत अच्छे स्टूडेंट भी शॉक में थे। सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये नोट्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। सच, सिलेक्शन कभी नोट से नहीं होता। सिलेक्शन होता है रिवीजन से, पीवाईक्यू से, मिस्टेक से और उन दिनों से जब पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है फिर भी तुम पढ़ते हो। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आंसर तुम्हें ही लिखना है। इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजी बता सकता है लेकिन प्रेशर तुम्हें ही हैंडल करना है। नोट्स मिल सकते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग खरीदी जा सकती है। यही आईएएस बनने और सिर्फ एस्पिरेंट बने रहने में फ़र्क है। अगर तुम 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हो तो 2026 का पेपर तुम्हारे लिए वार्निंग है। शॉर्टकट मत ढूंढो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। और हाँ, रिसोर्स को ज़्यादा मत बढ़ाओ और रिवीजन बढ़ाओ। क्योंकि यूपीएससी तुम्हारी कोचिंग की फ़ीस नहीं देखता, यूपीएससी सिर्फ तुम्हारी आंसर शीट देखता है। और शायद यही 2026 का सबसे बड़ा सबक है। तो आप लोग ये सब बातों पे ध्यान दो और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेके जाओ। थैंक यू।